वेलकम टू विन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड 16 कल से जारी हो जाएगा। ये एक DHS का पेपर है ग्रेड 4 एंड ग्रेड 4 के लिए खासकर देखा जाए तो देखिए हेल्थ एडुकेटर, जूनियर असिस्टेंट, LDA, स्टैटिकल क्लार्क एंड कंप्यूटर, ये जो भी पोस्ट है 2020 का पेपर है। आप क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं प्रीवियस पेपर को देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह यहाँ पे हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंशटू कोने फाउंडर आसिल कोने एटू बनाइसिल, ऐसा क्वेश्चन है। आसामीस में इतना क्लियर नहीं होगा तो हिंदी में मैं कहूँगा, आप लोग जरूर देखिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिस तरह चाणक्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य। तो बात करूं कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर होगा। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के डायनेस्टी जो थे वो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चाणक्य थे ये इनके गुरु थे, गुरु थे ये एक्चुअल में। चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त जो शिष्य था, ठीक है। तो एक अखंड भारत का निर्माण इन्होंने किया था चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की सहायता के द्वारा, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें, चाणक्य का 2 और नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य। रही बात यहाँ पे अशोक के बारे में जानना, तो देखिए ये भी एक महान राजा, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ थर्ड ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है मौर्य डायनेस्टी का। मौर्य डायनेस्टी का ही राजा है अशोक, थर्ड माना जाता है। विक्रमादित्य की बात करूं तो ये चालुक्य डायनेस्टी का ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिफीटेड द पृथ्वीराज धनी है जो भी है, पृथ्वीराज चौहान एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले कौन थे? पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? वो मोहम्मद गौरी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह बैटल हुई थी, तराइन का युद्ध। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। अब बात करूं कि तराइन का जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। उस समय जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान विनर हुए थे, वो विजयी हुए थे। सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन था उसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। एक बार ये हुए, एक बार ये हुआ। ये सेकेंड में हुए मोहम्मद गौरी, लेकिन युद्ध पहला वाला भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था, और दूसरा वाला भी। सेकेंड वाला में जो जीते थे वो मोहम्मद गौरी थे और हारने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमें बैटल से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी हमें एनिशियन हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ेगा। मौर्य डायनेस्टी, जितने भी डायनेस्टी आए हैं, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा और मॉडर्न से भी मिलेगा। तो हमें वो पढ़ना है राजाओं के बारे में, जितने भी डायनेस्टी है, चाहे वो मौर्य वंश हो गया, जितने भी वंश थे वो सब के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद ये क्वेश्चन को देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? द फेमस मोती मस्जिद इज़ आगरा वाज बिल्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग किंग। आगरा में जो फेमस एक मोती मस्जिद है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? एक्चुअल में शाहजहाँ ने करवाए थे। ताजमहल भी शाहजहाँ ने ही करवाए थे, लेकिन याद रखना है मोती मस्जिद कहाँ पे है? आगरा में है। आपको सिचुएटेड भी याद होना चाहिए, कौन कहाँ पे सिचुएटेड है, और प्लस उसका निर्माण, उसका जो बनाने वाला है वो कौन है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शाहजहाँ। और आपको हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब सबके बारे में जानना है तो आप सर्च करके जान सकते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड बाय, ये पहला ऑप्शन ही राइट है। द मर्चेंट ऑफ लंदन कौन बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार? तो वही है द मर्चेंट ऑफ लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 5 नंबर पे आते हैं। अब बोलिएगा क्वेश्चन किस बेसिस पे आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है? देखिए क्लास 10 बेसिस का क्वेश्चन है। क्लास 10th में अगर मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेगा। इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड?
देखिए क्विट इंडिया जो मूवमेंट्स था वो 1942 में स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसको भारत और त्याग आंदोलन बोली जाना जाए, 1942। और यही एक मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाए थे। आपको अब क्या क्या जानना है, जिस तरह इसमें यहाँ पे वैसा कोई ईयर था नहीं जो हम मेंशन करूँ, कि यहाँ पे देखिएगा 1930 में जो सिविल डिवीज़न मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था। उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री आप क्लास 10 के उठाकर आराम से पढ़ ले। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ईयर स्टार्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उस समय जो वाइसराय था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और एक 1931 सेकेंड राउंड टेबल 1931 गोलमेज सम्मेलन जिसको बोला जाता है, उस समय इरविन था, वाइसराय इरविन के साथ गांधी जी का समझौता हुआ था। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ ले, क्लास 10 बेसिस पे काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो प्लैनेट की बात करूं तो बुध है, जिसको मेरकुरी कहा जाता है। तो ये आप कहाँ से पढ़िएगा, ये क्लास 6 का एक बुक है सोशल साइंस, वहाँ पे आप NCERT पढ़ सकते हैं। वहाँ पे पूरा प्लैनेट्स के बारे में समझाया गया है, नेपच्यून, प्लूटो, वेनस सब कुछ है। इसके बाद वहाँ से आप वहीं से क्वेश्चन दिया है, क्लास 6 से क्वेश्चन दिया है ये। अब ये आ जाता है डिवाइड का, जिस तरह मेक मोहन लाइन है, तो मेक मोहन लाइन तो किन किन देशों के बीच में है, अच्छा खासा क्वेश्चन है मेक मोहन लाइन। और याद रखना जिस तरह रेड क्लिफ लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन जो है शेयर करता है। उसके बाद मेक मोहन लाइन बाउंड्री जो है इंडिया एंड चाइना, काफ़ी रहेगा, ये दोनों ही आता है, यही दोनों याद रखना है ज़्यादातर। USA ये सब ऑप्शन में था नहीं, ये बच्चा को याद रहता है, क्लास 6 से ही दिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज लॉन्गेस्ट, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्लास 6 से। नाइल जो रिवर है वह लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे विश्व का, पृथ्वी का सबसे लंबी नदी नाइल को कहा जाता है। अगर भारत का पूछता है जो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो है गंगा। और सबसे चौड़ी नदी पूछागा, चौड़ी अगर विड्थ के हिसाब से चौड़ा नदी, तो वो अमेज़न नदी हो जाएगा। यानी रिवर से भी क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर, वो सब स्टैटिक्स जीके है, इसको स्टैटिक्स कहा जाएगा। आपके पास अगर लूसेंट 30 रुपये वाला बुक है सो एनफ रहेगा, वो भी अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे सब एक ही बुक में कवर है। उसके बाद व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन है, वियना है। देखिए अब कैपिटल के ऊपर सभी का कैपिटल याद करना पड़ेगा, देश के सभी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। 9 नंबर 10 मैंने कितना दूर शेयर किया, अच्छा। What is the largest creature in the world? Blue whale, largest creature in the world. Statics का ही पार्ट है, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने। इसके बाद देखते हैं Which of the following countries is known as land of rising sun? अच्छा, सूर्य का भूमि किसे कहा जाता है, ये जापान को कहा जाता है। तो याद रखना है जिस तरह गुलाबों का शहर जयपुर को कहा जाता है, इस तरह याद रखना है। इसके बाद अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्लास 6 बेसिस पे क्वेश्चन दिया है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच वाटर बॉडी कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, लाल सागर और मेडिटेरियन सागर के बीच कनेक्ट करने वाला कौन सा वाटर बॉडी है, उसका नाम क्या है, स्वेज कैनल। क्लास 10th में भी मिलेगा आपको और क्लास 6 में भी मिलेगा। ये स्वेज कैनल जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, कनेक्ट करता है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल। अब देखिए सिर्फ साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वास्को डी गामा ये सब के बारे में जानने से नहीं होगा, यहाँ पे डिस्कवर के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। जिस तरह सीमेंट का वाज डिस्कवर्ड सीमेंट, जिस तरह जोसेफ ने सीमेंट का आविष्कार किया, मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया, ठीक है। साउथ पोल का सबसे पहला खोज डिस्कवर किसने किया था,
एमुंडसेन ने किया था, ठीक है। तो उस तरह नॉर्थ पोल का किसने किया था, वास्को डी गामा कौन था, वास्को डी गामा जो 49 में 14 था, 1498 में उन्होंने भारत की ज़मीन पर कदम रखा था समुद्र मार्ग के द्वारा। तो इस तरह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सी पोर्ट ऑफ इंडिया, सी पोर्ट कौन सा नहीं है, तो मैसूर जो है वो नहीं है। खजुराहो इज सिचुएटेड इन, खजुराहो की मंदिर जो है वो कहाँ पे है, यानी जितना भी टेम्पल है, टेम्पल से लोकेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा लोकेशन मांग रहा है एग्जामिनर, जिस तरह आगरा में ताजमहल है, दिल्ली में जितने भी है, जिस तरह जामा मस्जिद कहाँ पे है, लाल किला कहाँ पे है, उसके बाद इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई, जिस तरह ये सब पढ़ना है, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। खजुराहो का मंदिर के ऊपर जो क्वेश्चन आया था ये मध्य प्रदेश में है। मीनाक्षी टेम्पल, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर दिया है, वो तमिलनाडु में है। वो कहाँ पे है, तमिलनाडु, मीनाक्षी टेम्पल। सो ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। देखिए आप लोगों को अगर स्टैटिक्स जीके चाहिए ना तो नीचे कमेंट करें, हम स्टैटिक्स जीके दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर आप ख़त्म भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको वहाँ पे PDF भी मिलेगा। तो ये कंप्लीट हुआ। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा है असम में, कई एग्जाम में, असम के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से जो क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ही याद रखने से नहीं होगा। देखिए कई नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल, हमारे सिर्फ असम के अंदर 7 नेशनल पार्क की बात करूं जो असम में है, वहाँ पे 7 नेशनल पार्क का ही नाम जाना है। रायमना नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, वो सब याद रखना है कहाँ कहाँ पे है। और यहाँ तक का वो जिला भी, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो नामदफा वाला सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जान ले, अरुणाचल प्रदेश नामदफा नेशनल पार्क। ये भी स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। सिर्फ उन्हीं का हेड क्वार्टर पढ़ने से नहीं होगा, आपको बहुत सारा हेड क्वार्टर जानना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे हेड क्वार्टर जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, ऑथर्स के ऊपर एक बुक एंड ऑथर्स, ये भी स्टैटिक्स का ही पार्ट है। हु रोट द बुक ए पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया, राइट आंसर बी होगा, EM फॉरेस्टर। नंबर 19, द कॉमनवेल्थ गेम इज होल्ड एवरी 4 years। कॉमनवेल्थ जो गेम है हर एक कितने सालों के बाद होता है। रिसेंटली गेम के ऊपर क्वेश्चन आए तो फीफा वर्ल्ड कप के विषय में आप जान लीजिएगा, फीफा के ऊपर क्वेश्चन बना सकता है। ये आप बोलिएगा, ये सब स्पोर्ट्स जीके इसको कहलाता है। ये वाला जो है बुक एंड ऑथर कहलाता है। ये जो प्राइज है वो कौन देता है, तो यूनेस्को, कलिंगा प्राइज। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू गो इन स्पेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। और ये आपका लूसेंट का एक बुक है, उसके पीछे में पेज नंबर याद नहीं है, इंग्लिश वाले के लिए अलग होगा, असामीस वाले के लिए भी, असामीस का वो बुक है नहीं एक्चुअल में, अरिहंत का भी है, लूसेंट का भी है, वहाँ से देता है कि कौन स्पेस में, कौन महिला, कौन पुरुष, वैसे करके देता है। तो यही है, ट्रेस कोवा, याद रखिएगा, ये आया हुआ था क्वेश्चन, रिसेंटली ये आया हुआ था। 21 नंबर था, अभी हम 22 नंबर पे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफर खान को, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये। आप अब मैं कैसे बोलूँ, क्लास 10 में भी मिलेगा, उनका नाम तो आ जाएगा किंतु वहाँ पे मेंशन नहीं है। क्लास 10 का बुक जब पढ़िएगा वहाँ पे मेंशन नहीं है शायद, तो आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे ज़रूर इनका नाम मेंशन, मतलब मेंशन नहीं है कि खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन है, मुझे ये भी लगता है, ये मुझे मिला भी था, मुझे अब डाउट हो रहा है अपने आप पे कि
मैं 100% नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन ये क्लास 10 का बुक्स है, खान अब्दुल गफर खान, फ्रंटियर गांधी। अब डे के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा डे कब मनाया जा रहा है। देखिए कौन सा डे कब मनाया जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब लुसेंट के बुक से भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है डॉक्टर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कोई किस दिन किया जाता है। 1 मई को देखिए श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला का था, ठीक है। और तो अब बचा 2 ऑप्शन, 1 जुलाई इसका आंसर है, डॉक्टर डे पालन किया जाता है। तो आपको सभी डे के ऊपर क्वेश्चन, किस दिन क्या मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इस तरह करके आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो सब याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा भी दे सकता है कि इंटरनेशनल अहिंसा दिवस वो आपका महात्मा गांधी के लिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक दिवस, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरह करके पर मंथ का, ये भी मैं बोलिएगा तो एक वीडियो मैं बना दूंगा इस सब के ऊपर, एक पार्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखा मुझे। जो डूमा जो है, डूमा इज लोअर लेजिस्लेटिव हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव हाउस किसका है, तो रसिया का है, क्योंकि रसिया के साथ 2020 से आप देख ही रहे मूवमेंट चल रहा है यूक्रेन एंड रसिया के बीच में, तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा। अब यूक्रेन की राजधानी भी पूछेगा, हाँ, रसिया की राजधानी भी पूछेगा, वहाँ के मिनिस्टर का नाम भी पूछ सकता है। रिसेंटली जो हो रहा है उसके विषय में जान लेना जरूरी है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर, बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर क्या है, तो वाटर लिली है। वाटर लिली और बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर है। मतलब सभी देश का नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, इन सब के बारे में जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो जान लीजिएगा, ये असम के बारे में भी जानिएगा। तो 25 क्वेश्चन रहा पार्ट 1 में, अभी बहुत सारा है। अब हम इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से है, पार्ट 2 में कवर करेंगे हम। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ। और इसके बाद फिर इंग्लिश कवर होगा, इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद मैथ्स, इसके बाद समझ में आएगा। और पेपर ये 2020 का है, 2018 का भी पेपर मेरे पास है, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 2018 का भी पेपर है, दूंगा। एक आइडिया जरूर लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह रिपीट हो रहा है। वहाँ पे कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और टॉपिक तो हमेशा रिपीट हो रहा है। सो आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। कोई अगर क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जिनका एग्ज़ाम है। सो ये आपसे रिक्वेस्ट